Hello students, in our previous video of class 10 we discussed introduction of trigonometry and some trigonometric ratio, that is sin A, cos A and tan A. Now in this video we discuss some question related to trigonometric ratio. The question is given that in a right angle triangle ABC and right angle at B, एक right angle triangle given है आपको ABC, right angle किस पे बन रहा है, इस पे एंगल B पे बन रहा है and 24 AB is equals to 24 centimeter given and BC is equals to 7 centimeter. Then you have to determine sin A, you have to determine the value of sin A, comma cos A, and in second part of this question you have to determine the value of sin C and cos C. Now what is given? ABC is a right angle triangle. एक right angle triangle given है ABC. So first of all you draw a right angle triangle ABC in which angle B is 90 degree, angle B 90 degree है and AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter is given to you. Now right angle triangle given है, right angle triangle की दो sides given है आपको, AB 24 and BC 7. तो right angle triangle के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू the sum of perpendicular square plus base square. So by using Pythagoras theorem in right angle triangle ABC, we write AC square, that is hypotenuse square, is equal to AB square plus BC square, that is base and perpendicular का square, that is AB square plus BC square. So hence AC square is equals to AB square plus BC square by using Pythagoras theorem. Now you have to find the value of AC square. And the value of AB is also given to you, that is 24. So AB is equals to 24 square plus BC is equals to BC. The value of BC is also given to you, that is 7 square. Now 24 square is 576 and 7 square is 49. Now you have to add this 576 plus 49 is 625. And but आपको AC की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ AC स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर अगर रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इक्वेशन के अदर साइड पे. तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स टू 625 इक्वल्स टू 25. 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 625. तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25. मीन्स जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया आपके पास 25. नाउ आपको जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है साइन A एंड कॉस A. अभी तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपना बेस हाइपोटेनियस ये तीनों साइड्स फाइंड कर ली इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की. नाउ आपको फाइंड करना साइन A एंड cos A, sin A and cos A की वैल्यू. So now we have to find the value of sin A and cos A. A here the angle sin A, मतलब sin एंगल A के साथ है, cos B किसके साथ है, एंगल A के साथ. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि एंगल A जो भी एंगल गिवन होगा उसके सामने वाली उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और जो रिमेनिंग साइड बचेगी वो बेस. तो फॉर एंगल A के लिए अगर अपन देखें यहाँ पे एंगल A की अगर बात करें, कंसीडर करें एंगल A की सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 एंड हाइपोटेनियस AC की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली 25. तो AC 25 गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर जो आपने फाइंड कर लिया है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. एंड बेस जो रिमेनिंग साइड बची बेस वो कर देते 24. तो ये आइडेंटिफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है कि एंगल A जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल गिवन है उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए एंगल A के सामने वाली साइड देख ली अपन ने, दैट इज 7. तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 7 एंड हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड गिवन है 25 और एक जो रिमेनिंग साइड बची ट्राइंगल की वो ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगी. तो बेस हो गया 24. तो परपेंडिकुलर लिख लिया, हाइपोटेनियस लिख लिया, बेस लिख लिया एंगल A के लिए. नाउ यू हैव टू फाइंड साइन A और cos A की वैल्यू. तो इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये आपको ट्रिक बताई थी मैंने लर्न करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लर्न करने के लिए. पहली जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा की या साइन A की, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. दूसरी वैल्यू होती है कॉस के लिए और तीसरी वैल्यू होती है टैन के लिए. तो ये इजीली लर्न करने का तरीका है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसकी वैल्यू होगी, कॉस की, साइन की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगी कॉस की और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी टैन की वैल्यू. तो पहली वैल्यू साइन A के लिए निकाल रहे अपन, साइन A के लिए मैं क्या लिखूंगा, P अपॉन H, पहली वैल्यू P अपॉन H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर आपको गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड अपॉन हाइपोटेनियस गिवन 25 सेंटीमीटर कैंसिल आउट, द वैल्यू इज 7 अपॉन 25. तो रेशियो है तो साइन A का जो रेशियो है 7 अपॉन 25. सिमिलरली ऐसे निकालेंगे अपन कॉस A का रेशियो, एंगल सेम है A, तो कॉस A का रेशियो जो होता है कॉस होता है बीच वाली वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस आपको गिवन है दैट इज 24
and hypotenuse is 25, so your ratio is 24/25. नाउ जो सेकंड पार्ट गिवन है वो है साइन सी एंड कॉस सी। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, साइन के साथ एंगल सी आ गया, कॉस के साथ भी एंगल सी आ गया। अगर एंगल चेंज तो परपेंडिकुलर भी चेंज, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो भी आपका एंगल गिवन है उसके सामने वाले साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो वापस डायग्राम पे आते हैं फॉर एंगल सी। अब एंगल सी के लिए कंसीडर करूंगा, एंगल सी के लिए एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी, 24। तो अब परपेंडिकुलर हो गया मेरा 24, हाइपोटेनियस फिक्स है 25 और बेस क्या हो गया 7। तो परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया 24, हाइपोटेनियस 25 और बेस 7। साइन सी की वैल्यू निकालेंगे अपन, साइन सी, अगेन साइन की वैल्यू लर्न करने के लिए वही P/H फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 24 एंड हाइपोटेनियस भी गिवन है 25, तो साइन सी का रेशियो आ गया 24/25। नाउ कॉस सी, तो कॉस सी के लिए देखेंगे, कॉस सी के लिए जो रेशियो वो है आपका बीच वाला रेशियो है B/H। तो B/H की वैल्यू दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू आपको गिवन है 7 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है आपको बस 25। तो कॉस सी का जो रेशियो हो गया वो 7/25। तो सिमिलरली अपन कोई सा भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का। बस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, जो भी आपको एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेंगे अपन, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और जो भी एक रिमेनिंग साइड बचेगी वो बेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू। Hello students, in our previous video class 10 we discussed introduction of trigonometry and some trigonometric ratio, that is sin A, cos A and tan A. Now in this video we discuss some question related to trigonometric ratio. The question is given that in a right angle triangle ABC and right angle at B, एक right angle triangle given है आपको ABC, right angle किस पे बन रहा है, इस पे एंगल B पे बन रहा है, and 24 AB is equals to 24 centimeter given है and BC is equals to 7 centimeter. Then you have to determine sin A, you have to determine the value of sin A, comma cos A, and in second part of this question you have to determine the value of sin C and cos C. Now what is given, ABC is a right angle triangle, एक right angle triangle given है ABC. So first of all you draw a right angle triangle ABC in which angle B is 90 degree, angle B 90 degree है, and AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter is given to you. Now right angle triangle given है, right angle triangle की दो sides given है आपको, AB 24 and BC 7. तो right angle triangle के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, and according to पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse का square is equals to the sum of perpendicular square plus base square. So by using Pythagoras theorem in right angle triangle ABC, we write AC square, that is hypotenuse square, is equal to AB square plus BC square, that is base and perpendicular का square, that is AB square plus BC square. So hence AC square is equals to AB square plus BC square by using Pythagoras theorem. Now you have to find the value of AC square, and the value of AB is also given to you, that is 24. So AB is equals to 24 square plus BC is equals to BC, the value of BC is also given to you, that is 7 square. Now 24 square is 576 and 7 square is 49. Now you have to add this 576 plus 49 is 625, and but आपको AC की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ AC स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर अगर रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इक्वेशन की अदर साइड पे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स टू 625 इक्वल्स टू 25, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 625, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25, मीन्स जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया आपके पास 25। नाउ आपको जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है साइन A एंड कॉस A। अभी तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपना बेस, हाइपोटेनियस, ये तीनों साइड्स फाइंड कर ली है इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की। नाउ आपको फाइंड करना साइन A एंड cos A, sin A and cos A की वैल्यू। तो now we have to find the value of sin A and cos A. A here the angle sin A, मतलब sin एंगल A के साथ है, cos भी किसके साथ है, एंगल A के साथ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि एंगल A, जो भी एंगल गिवन होगा उसके सामने वाली उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और जो रिमेनिंग साइड बचेगी वो बेस। तो फॉर एंगल A के लिए अगर अपन देखें यहाँ पे एंगल A की अगर बात करें, कंसीडर करें एंगल A की सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 एंड हाइपोटेनियस AC की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली 25। तो AC 25 गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर, जो आपने फाइंड कर लिया है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, एंड बेस जो रिमेनिंग साइड बची बेस वो करते थे 24। तो ये आइडेंटिफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है कि एंगल A
जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल गिवन है उसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए एंगल ए के सामने वाली साइड देख ली अपन ने, दैट इज 7। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 7 एंड हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड गिवन है 25, और एक जो रिमेनिंग साइड बची ट्राइंगल की वो ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगी, तो बेस हो गया 24। तो परपेंडिकुलर लिख लिया, हाइपोटेनियस लिख लिया, बेस लिख लिया एंगल ए के लिए। नाउ यू हैव टू फाइंड साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको ट्रिक बताई थी मैंने लर्न करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लर्न करने के लिए। पहली जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा की या साइन ए की, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरी वैल्यू होती है कॉस के लिए, और तीसरी वैल्यू होती है टैन के लिए। तो ये इजीली लर्न करने का तरीका है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसकी वैल्यू होगी, कॉस की, साइन की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगी कॉस की, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी टैन की वैल्यू। तो पहली वैल्यू साइन ए के लिए निकाल रहे अपन, साइन ए के लिए मैं क्या लिखूंगा, पी अपॉन एच, पहली वैल्यू पी अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड अपॉन हाइपोटेनियस गिवन 25 सेंटीमीटर कैंसिल आउट, द वैल्यू इज 7 अपॉन 25। तो रेशियो है, तो साइन ए का जो रेशियो है 7 अपॉन 25। सिमिलरली ऐसे निकालेंगे अपन कॉस ए का रेशियो, एंगल सेम है ए, तो कॉस ए का रेशियो जो होता है, कॉस होता है बीच वाली वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस आपको गिवन है दैट इज 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25, सो योर रेशियो इज 24 अपॉन 25। नाउ जो सेकंड पार्ट गिवन है वो है साइन सी एंड कॉस सी। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, साइन के साथ एंगल सी आ गया, कॉस के साथ भी एंगल सी आ गया। अगर एंगल चेंज तो परपेंडिकुलर भी चेंज, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो भी आपका एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो वापस डायग्राम पे आते हैं फॉर एंगल सी। अब एंगल सी के लिए कंसीडर करूंगा, एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी, 24। तो अब परपेंडिकुलर हो गया मेरा 24, हाइपोटेनियस फिक्स है 25, और बेस क्या हो गया 7। तो परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया 24, हाइपोटेनियस 25 और बेस 7। साइन सी की वैल्यू निकालेंगे अपन, साइन सी, अगेन साइन की वैल्यू लर्न करने के लिए वही P अपॉन H फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 24 एंड हाइपोटेनियस भी गिवन है 25, तो साइन सी का रेशियो आ गया 24 अपॉन 25। नाउ कॉस सी, तो कॉस सी के लिए देखेंगे, कॉस सी के लिए जो रेशियो वो है आपका बीच वाला रेशियो है B अपॉन H। तो B अपॉन H की वैल्यू दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू आपको गिवन है 7 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है आपको बस 25। तो कॉस सी का जो रेशियो हो गया वो 7 अपॉन 25। तो सिमिलरली अपन कोई सा भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का। बस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, जो भी आपको एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेंगे अपन, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और जो भी एक रिमेनिंग साइड बचेगी वो बेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।